नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रमेश शेखावत, आयुष्मान हॉस्पिटल लाखोदा से। आज हम बात करेंगे फ़ैट पर। फ़ैट जो हमारे किचन में यूज़ होती है, घी तेल, इस पे तो अच्छी फ़ैट बुरी फ़ैट दो टाइप की फ़ैट होती है। अच्छी फ़ैट है वो शरीर के लिए हेल्दी होती है, ज़रूरी होती है टिश्यूज़ के लिए, और बुरी फ़ैट जो है वो हार्ट अटैक करती है। मोटा मोटी तो यही होता है। लेकिन बुरी फ़ैट बनती कैसे है, बुरी फ़ैट आई कहाँ से, बुरी फ़ैट होती कैसे है, होती क्या है। फ़ैट मेनली दो टाइप की होती है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड साइंस की लैंग्वेज में। सैचुरेटेड फ़ैट है वो रूम टेम्परेचर पे जमी रहती है, सॉलिड होती है, और मेनली डेयरी प्रोडक्ट से मिलती है, या एनिमल फैट जो होती है वो सैचुरेटेड फैट में होती है, जैसे जो मीट से मिलती है, या फिर जो घी तेल, सॉरी तेल नहीं, घी, चीज़, पनीर, ईटीसी जो डेयरी प्रोडक्ट से जो फैट होती है वो सैचुरेटेड फैट होती है। अनसैचुरेटेड फैट जो अच्छी फैट होती है वो क्या होती है, वो मोस्टली जो ऑयल्स हैं, ऑलिव ऑयल है, फ्लैक्सीड ऑयल है, या फिर कैनोला है, सोयाबीन ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, ये अनसैचुरेटेड फैट में आता है, ये हेल्दी फैट में आता है। मेनली ऐसे कैटेगराइज कर सकते हैं, एनिमल फैट और प्लांट फैट। एनिमल फैट में डेयरी फैट भी आ गया अपना। अब भाई समस्या कहाँ आती है, फैट सारी हेल्दी, एनिमल फैट भी हेल्दी है और प्लांट फैट भी हेल्दी है। दिक्कत आती है जब हम इस फैट को फ्राई कर लेते हैं, प्रोसेस कर लेते हैं। प्रोसेस करते ही क्या होता है कि इनके जो बॉन्ड होते हैं वे बॉन्ड टूट जाते हैं और ये एक सिंगल स्ट्रक्चर में बन जाते हैं। क्या होता है कि सीमेंट है, पाउडर है, उसमें हमने पानी मिला दिया, मतलब उसको प्रोसेस कर दिया, पानी मिलाते ही सीमेंट गर्म होने लगती है, गर्म होने के बाद वो सॉलिड पत्थर जैसी हो जाती है। सेम फैट के साथ होता है। सॉलिड लिक्विड फैट है, मतलब हेल्दी फैट है, जैसे ही हमने उसको गर्म कर लिया वो सॉलिड होने लगती है। देखा होगा ना आपने, हम कुछ चीज़ को फ्राई किया हमने, उस टाइम तो लिक्विड रहता है, जब हम अगले दिन देखते हैं तो हमें जमा हुआ मिलता है। क्यों? क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर चेंज हो चुकी होती है ना। लिक्विड पाउडर सीमेंट को पानी में मिलाया, सॉलिड सीमेंट बन गया। ऐसे ही लिक्विड फैट को गर्म किया, प्रोसेस किया, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। और सॉलिड में कन्वर्ट ना हो इसलिए हमारे साथ चालाकी भी करते हैं, इसमें मिलावट कर दी जाती है। पाम ऑयल, सरसों के तेल में पाम ऑयल की मिलावट कर दी जाती है। इससे क्या होगा, सरसों का तेल है वो हाई टेम्परेचर पे बार बार गर्म करने के बाद भी जमता नहीं है, और हम समझते हैं कि ये सरसों का तेल तो बहुत बढ़िया है, जबकि ऐसा नहीं है। पाम ऑयल जो होता है उसके अंदर बहुत ऐसी फैट होती है जो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होती। और मस्टर्ड ऑयल के अंदर जो फैट होती है वो अच्छी फैट होती है, मुफा फूफा होती हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो ये मस्टर्ड ऑयल होता है, हेल्दी होता है, बट उसके अंदर जब पाम ऑयल की मिलावट हो जाती है तो हेल्दी नहीं रहता है। तो फैट को ख़राब करने के क्या तरीके हैं, या तो उसको गर्म कर लो, प्रोसेस कर दो तो फैट ख़राब हो जाती है, या फिर उसमें किसी अनहेल्दी चीज़ की मिलावट कर दो तो वो अनहेल्दी हो जाती है। घी हेल्दी होता है, बट उसको जब हम गर्म करके बार बार प्रोसेस करने लगते हैं तो वो अनहेल्दी होने लगता है। मस्टर्ड ऑयल है, किचन में जो हम यूज़ कर रहे हैं, अगर वो मिलावट का नहीं है, प्योर है, तो वो हेल्दी होता है। लेकिन उसको अगर आपने एक बार प्रोसेस कर लिया तो उसको आप दोबारा प्रोसेस नहीं कर सकते, अगर दोबारा प्रोसेस करके खा रहे हो तो अनहेल्दी है। ठीक है। ऐसे ही मोस्ट बहुत सारे ऑयल होते हैं, ऑलिव ऑयल है, फ्लैक्सीड ऑयल है, ये कोल्ड प्रेस रहते हैं, कच्ची घानी बोलते हैं ना, सरसों का तेल कच्ची घानी वाला है। क्यों? क्योंकि इनको निकालते टाइम भी हल्की सी हीट ना हो, लकड़ी में पीस के निकालते हैं, तो कि क्योंकि हीट होगी तो इनकी स्ट्रक्चर चेंज होने लगती है। ऐसे ही सेम सारे ऑयल्स के साथ में होता है। तो कोई भी ऑयल आपने यूज़ करना है वो कोशिश कीजिए कि उसको रॉ फॉर्म में यूज़ करो, बिना मिलावट के यूज़ करो, कोल्ड प्रेस्ड हो। ठीक है। और कोशिश करोगे उनको अनप्रोसेस्ड लो। अगर प्रोसेस करना ही है आपको, कोई चीज़ फ्राई करके खानी है, तो मस्टर्ड ऑयल इज़ बेस्ट। उसको आप एक या दो बार उसमें आप फ्राई करके खा सकते हो, लेकिन दो से ज़्यादा बार तो उसको भी फ्राई नहीं करना, उसको भी गर्म नहीं करना है, हीट नहीं करना है, क्योंकि वो भी ख़राब हो जाता है। समझ गए? घी है, मस्टर्ड ऑयल है, ऑलिव ऑयल के ऊपर साफ लिखा रहता है कि कोल्ड प्रेस्ड है, लेकिन जैसे ही आप डू नॉट हीट, अगर आपने उसको हीट कर लिया तो उसको खाने का कोई मतलब नहीं रह जाता। ऐसे ही फ्लैक्सीड ऑयल है, अगर आपने हीट कर लिया तो उसको खाने का कोई मतलब नहीं रह जाता। ऐसे ही आलमंड ऑयल है, वालनट ऑयल है, एवोकाडो ऑयल है, सब ऑयल्स हैं, उनको अगर आपने हीट कर दिया तो फिर खाने लायक नहीं है, वो ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि उनकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है। उनकी स्ट्रक्चर ऐसी हो जाती है कि अम्बुजा सीमेंट के जैसी, वो बॉडी में आप खाओगे वो जाके वहाँ पे जम जाएंगे। फिर आप बोलोगे कि जी ये दीवार टूटती क्यों नहीं है हार्ट अटैक क्यों आ रहा है, क्योंकि टीजी बढ़ रहे, ट्राइग्लिसराइड, वो वैसा ही फैट होता है। मतलब आप हेल्दी फैट है वो, आप उसको गर्म करते हो तो टीजी में कन्वर्ट हो रही है। आप ऐसे याद कीजिए इसको, ऐसे ध्यान रखिए। तो वो टीजी जाके आपके ब्लड में जमा हो रहे हैं और हार्ट अटैक काज कर रहे हैं। तो होप समझ आया होगा फ़ैट क्या है, कैसे खानी है। और मोस्टली एनिमल फैट्स हैं वो हेल्दी होती हैं, सेचुरेटेड हैं, बट वो सिंगल आपने चिकन मटन खाना है, उसको एक बार फ्राई किया और खा लिया तो दोबारा गर्म करने वाला तो सीन रहा ही नहीं। ठीक है।
ऐसे ही अपने घी के साथ, ऐसे ही अपने तेल के साथ भी करना है, उसको आपने प्रोसेस नहीं करना है। रिफाइंड ऑयल है, डालडा है, वो बिल्कुल नहीं खाना है। रिफाइंड का मतलब होता है जिसको प्रोसेस कर दिया, फैक्ट्री में तेल लिया उसको रिफाइन कर दिया, मतलब उसको साफ़ किया, प्रोसेस किया। प्रोसेस कैसे करते हैं? गर्म करके, छान के, मिलावट करके। तो वो चीज़ें आपने नहीं खानी है, चाहे सौरव गांगुली बोले चाहे कोई भी बोले, रिफाइंड ऑयल नहीं खाना है। अपने घर में सरसों का तेल निकलवाइए कच्ची घानी से और उसको यूज़ कीजिए लिमिटेड में। क्यों लिमिटेड में यूज़ करना है उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बताऊंगा। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। होप आज का पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।